हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर न करना न भूलें। साथ ही कोई आपका इंक्वायरी हो या कोई आपको कमेंट्स करना हो तो अवश्य करें, बेझिझक करें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब चलता हूँ आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में एक मौलवी साहब से संबंधित कहानी है। एक मौलवी साहब थे और उनकी धर्म पत्नी थी और साथ में एक 15 साल का बच्चा था जो मरीज था। वो हमेशा बेड रेस्ट में रहता था। उसे डॉक्टर बेड रेस्ट में ही रहने को कहा था और उसकी बीमारी लाइलाज बीमारी थी। वो कभी ठीक होने वाली नहीं थी, लेकिन न मरता था न जीता था, कुछ भी नहीं होता था। और जब भी मौलवी साहब बच्चे के पास जाते थे, पति पत्नी जाते थे, तो यही कहते थे, या अल्लाह इसे बख्श दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। या अल्लाह इस बंदे को बख्श दो और उसके बदले में मेरी जान ले लो। यही कहते थे। चाहे हॉस्पिटल में जब जाते थे तो लोगों को सुनाते थे, या अल्लाह इस बच्चे का जान बख्श दो, उसके बदले मेरे जान को ले लो। लेकिन ऐसा होता नहीं था, ऐसा होना भी नहीं है। जब जिसकी मृत्यु निर्धारित है और जिस विधि से निर्धारित है उसी विधि से होगी और उसी समय होगी। लेकिन इंसान जानता है, इंसान सोचता है और करता भी है कि हमारी मृत्यु, इंसान जब जानता है कि एक दिन मृत्यु होनी है, लेकिन गलत काम करने से बाज नहीं आता है। सब कुछ यहीं छोड़ के चल जाना है, ये जानता है, लेकिन दूसरे का बेईमानी करने से बाज नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से मौलवी साहब भी परेशान थे और बच्चा भी परेशान था। बच्चा मर जाता तो मौलवी साहब शांत हो जाते, उन्हें परेशानी उनकी दूर हो जाती। लेकिन यही कहते थे कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दो और उसके बदले हम लोगों की जान ले लो। वो चाहते थे कि या तो बच्चा मर जाए या हम लोग मर जाए, इस दुख से मुक्ति मिल जाए। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मौलवी साहब को मुक्ति मिले। मौलवी साहब को कुछ करने का बाकी था जिसे वो भोगना पड़ रहा था। तो इसी बीच में उनके पड़ोसन की एक दीवार गिर जाती है और वो दीवार गिरने से इनके घर और पड़ोसन के घर में आपस में आने जाने का रास्ता खुल जाता है। एक दिन की घटना है। एक लोटकी में वो पड़ोसन लोटकी में दही रखी थी और उस दही को खाने के क्रम में एक बिल्ली का मुंह उस लोटकी में फंस गया। जब लोटकी में उसका मुंह फंस गया तो उसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा था ढंग से, तो वो किसी तरह से भागते कूदते मौलवी साहब के यहाँ आ गई। जब वो पड़ोसन जगी तो बिल्ली भागते हुए इधर आ गए तो इधर देखी अगना में खाट था। खाट पर अपना मौलवी साहब लेटे थे, अलग से बच्चा लेटा हुआ था खाट पर, और इसी बीच में बिल्ली आकर के वो टकराती है खाट के पैर से। खाट के पैर में कभी इस पैर में कभी उस पैर में, इस पैर में टकराती है तो उधर भागती है तो उस पैर में टकराती है। माने इस तरह से लोटकी का आवाज बजने लगा, खट 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 खट। माने लोटकी का आवाज तो तेज होगा ना। तो जब वो लगता था पावा में यानी पैर में उसके खाटी के तो आवाज करता था। तो मौलवी साहब की पत्नी जो थी वो जगी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को पारा पारी जगना पड़ता था। बच्चे को न जाने कभी पेशाब लग जाए, कभी पैखाना लग जाए तो उसे कराना हो। मौलवी साहब जगी थी तो अपने पति को जगाया, अजी सुनते हो? तो उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने कहा कि क्या है, सोने दो। तो देखते हो लगता है अल्लाह का फरिश्ता प्राण लेने आ गया। तो मौलवी साहब भी उठ के बैठ गए और
मौलवी साहब की पत्नी भी बैठ गई और दोनों मिलकर के कहने लगे, या अल्लाह, या खुदा, मरीज का खाट उधर है, मरीज का खाट उधर है, मरीज का खाट उधर है। इस प्रकार से वो लोग लगातार कहना शुरू कर दिया। लेकिन वो बिल्ली तो इनके खाट के नीचे फंसी हुई थी, कभी इस पाए में कभी उस पाए में टकराती थी। तो इस प्रकार टकराते टकराते वो बिल्ली का मुंह से लोटकी निकल गया एक बार और बिल्ली भाग गई। बिल्ली भाग गई और बच्चा ये सुन रहा था कि मरीज का खाट उधर है। इतने में पड़ोसन उधर से टॉर्च लेकर आई कि भाईजान, अरे आपके यहाँ बिल्ली मेरी लोटकी लेकर के आई है जिसमें मैं दही रखी थी, वो दही तो खा ही गई होगी, मेरा लोटकी आप देखे हैं? तो बोली कि तब मौलवी साहब और मौलवी साहब के पत्नी को यह समझ में आया कि वो कोई बिल्ली थी जिसका मुंह लोटकी में फंस गया था और उसी से वो टकरा रही थी। लोटकी का टॉर्च बार के देखी पड़ोसन तो उनके खाटी के नीचे था। वो लोटकी लेकर के थोड़ा देर गपशप की और उसके बाद चली गई। लेकिन लड़का तो ये सब करामात सुन रहा था और देख रहा था। पड़ोसन के जाने के बाद लड़का ने कहा कि यही आप लोग कहते थे कि या खुदा, इसके बदले हमारी जान ले लो और इसे बख्श दो, और आज एक बिल्ली के आने से कहते हैं कि मरीज का खाट उधर है, मरीज का खाट उधर है। यानी आपको अपने जान की रक्षा की चिंता होने लगी, मेरे जान की रक्षा की चिंता कहाँ थी आपकी? तो फिर मेरे जिंदा रहने से फायदा क्या है आपको? इतना कह करके वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया बच्चा, और सुबह हो करके बच्चे को ले जा करके दफना दिया गया। इस प्रकार मौलवी साहब और उनकी पत्नी दोनों उस संकट से मुक्ति मिल गई और बच्चा चला गया और ये शांति पूर्वक रहने लगे। आज के कहानी में बस इतना ही। मैं समझता हूँ इस कहानी से आप कुछ अवश्य ही समझे होंगे कि क्या होता है संसार में और कैसे होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुन करके अपना कमेंट देंगे और कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट देंगे। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।